प्रोग्राम मुतालबा के साथ मैं सोनी पारस बात कर रहे हैं महंगाई, और महंगाई इतनी उरूज पे है कि आम लोग परेशान हैं। बात करते हैं अगर तेल की, घी की बात करते हैं, आटे की बात करते हैं, चीनी की बात करते हैं, हर तरफ से आवाम परेशान है। पता नहीं हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंजती। अब ये बात अहम है कि इस वक्त दूध के जो रेट हैं वो बढ़ाए गए, स्पेशली कराची में। बहुत बड़ा सवाल है जो लेकर हम आवाम के बीच में आए हैं। तो आए बात करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि इस महंगाई के हवाले से उनका क्या कहना है। तो ये बच्चा हमारे साथ मौजूद है, नौजवान है, जाहिर है वो भी इस चीज़ को गहराई से देखते हैं, पूछना चाहेंगे। महंगाई बढ़ गई है, अच्छा दूध के जो रेट हैं, दूध के स्पेशली कराची में वो बढ़ा दिए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कराची के बिल्कुल हम 120 रुपये लीटर लेते थे, अभी 3-4 दिन से उन्होंने बोला है कि 160 रुपये लीटर हो जाएंगे। जैसे मैं अभी बेल्ट ले रहा हूँ, 3 महीने पहले मैं 250-300 रुपये की लेके गया था, अभी डबल प्राइस हो गई है, 550 से 600 रुपये की हो गई है बेल्ट। मतलब वाकई महंगाई तो इसमें कोई शक नहीं कि वाकई महंगाई हो गई है, और मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है। अब गवर्नमेंट मतलब मेरे ख्याल में चल नहीं रही इन लोगों से। इनको चाहिए कि अब जान छुड़ाएं अपनी गवर्नमेंट से ना, क्योंकि लोग इतना बुरा भला कह रहे हैं। कराची के साथ तो खाली दूध का मसला नहीं है, कराची के साथ तो बहुत सारे मुख्तलिफ मसाइल हैं। तब्दीली आई मगर बड़ी ख़तरनाक आई तो है मगर ख़तरनाक आई। दूध महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, खाने को कुछ नहीं, क्या कहेंगी हुकूमत? बस मैं हुकूमत से यही गुजारिश करूंगी कि गरीबों का ख्याल करें। पेट्रोल हर एक हफ्ते के बाद बढ़ा देते हैं, ज़ाहिर है जब पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़ के ऊपर पैसा बढ़ेगा, और जब हर चीज़ पर पैसा बढ़ेगा तो ये गरीब आवाम कहाँ जाएगी। खुदकशी का रेशो आप देखें कितना बढ़ता जा रहा है, और जाहिर है कि बच्चे भूखे मर रहे हैं माओं के सामने, वो इसीलिए मर रहे हैं और माएँ खुदकशी करने पे मजबूर हो रही हैं। तो बराए मेहरबानी मैं इमरान खान साहब से ख़ुद अपील करूँगी कि आप इसके ऊपर नज़र सानी करें, और लिल्लाह जितना हो सकता है आपसे आप कम से कम आवाम पर बोझ डालें ताकि आवाम उसको उठा सके। बात यह है, बोलने को बचा क्या है, समझे ना, बहुत मुश्किल हो गई है, बस क्या कहें बाप। अच्छा दूध के रेट जो हैं स्पेशली कराची में, कराची की बात कर रहे हैं, दूध के रेट डबल ट्रिपल कर दिए हैं जनाब। हाँ तो इसमें बात यह है, हमारे यहाँ ये हिसाब है, जब एक दफ़ा एक चीज़ के रेट बढ़ जाए ना, ज़िंदगी भर कम नहीं होता। आप सबको छोड़ दीजिए, 7 अप छालिया 2 रुपये की थी, 5 की हुई, आज 15 रुपये की भी कहीं नहीं मिल रही, समझिए ना, 500 रुपये का डब्बा हो गया। हालांकि क्या मसला है छालिया में, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे बात यह है कि सिस्टम नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारे यहाँ। जो एक दफ़ा रेट बढ़ा दे तो बढ़ा दे, कोई पकड़ने वाला नहीं है। वोट दिया था आपने? हाँ जी दिया था। किसको दिया था? MQM को। MQM को जी। MQM से कितनी उम्मीदें थी कि आपने वोट दिया, और फिर क्या किया उसने? बात यह है, उम्मीदें तो किसी से भी नहीं थी, एक मिनट, उम्मीदें तो किसी से भी नहीं थी। लोगों ने इनको समझ के दिया, लेकिन ये मेयार पे जो है पूरे नहीं उतरे। अब यह है कि इंशाल्लाह जब नेक्स्ट इलेक्शन आएगा तो सबको पता चल जाएगा कौन आएगा कौन जाएगा। तो आप किसको देंगे, आप किसको देंगे वोट? उसी को देंगे जिसको पहले दिया। MQM को? जी जनाब। चलें ठीक है। ऐसी वैसी बढ़ गई है महंगाई, इंसान कुछ कर ही नहीं सकता, ना बच्चों को पढ़ा सकता है, ना खा सकता है ढंग से, ना कोई और काम कर सकता है। बहुत मुश्किल है भाई ज़िंदगी, गरीब आदमी तो बहुत ही मुश्किल है। अच्छा दूध के रेट कराची में बढ़ा दिए गए हैं, आपको पता होगा, तो उसके लिए सबके रेट बढ़े हुए, कोई एक दूध के ही नहीं बढ़े हुए, सबके बढ़े हुए। सब्जियां वो महंगी हैं, दालें वो महंगी हैं, कोई कुछ नहीं खा सकता। जो खाए वो पहन नहीं सकता, जो पहने वो खाए नहीं सकता। तो हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? बस हुकूमत से कहेंगे थोड़ा गरीबों का नीचे आके देखें थोड़ा। आप तो असेंबली में बैठे हुए, अपने तो इतनी मिनिस्टरों की इतनी सैलरी हैं, सब कुछ है, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तो आवाम को पड़ता है ना। बेचारे जो मजदूर तबका है, मिडिल तबका, सभी परेशान है। कौन परेशान नहीं है महंगाई से? बहुत परेशान है, बेइंतहा परेशानी है। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि सोच नहीं सकते आप। गैस के बिल, गैस तो आती ही नहीं है वैसे ही, बिल आते हैं, बिजली भी नहीं आती, बिल आते हैं। ये तो हाल है हमारे मुल्क का। अल्लाह करे कोई ऐसा आ जाए कि हमारा मुल्क की तकदीर बदल जाए। महंगाई तो इतनी ज़्यादा हो गई है कि कुछ बोल नहीं सकते। मैंने तो ख़ास कर इमरान खान को मैंने वोट दिया, जबकि मेरा बहनोई, उसने मुझे बोला नहीं तुम्हें जो वोट देना है वो पीर उसको देना है, तहरीके उसका क्या नाम है उसका,
जमात इस्लामी वालों को, मगर यकीन करें मैंने कहा नहीं, मैं दूंगी तो सिर्फ दूंगी बल्ले को वोट, मगर मेरा वोट इतना फारिग वोट गया है मेरा कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं आज 4 साल बाद यहाँ पे शॉपिंग करने आ रही हूँ, यकीन करें। और मैं जो भी कुछ देख रही हूँ, हर चीज़ इतनी महंगी, बच्चों का दूध, माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, एक मेरी सबसे छोटी बेटी ये रही, 2 ये बच्चे ये रहे, इतनी महंगाई है कि बच्चा जो दूध भी हम इसको पिला रहे हैं तो वो भी इतना महंगा है कि हम बता नहीं सकते हैं आपको। तो मेरी अपील है इमरान खान से कि इमरान खान प्लीज़ पेट्रोल, यकीन करें मेरे पास खैबर गाड़ी है, मैं अगर बच्चों को छोटी जगह भी कहीं लेके जा रही हूँ ना, पेट्रोल की वजह से यकीन करें मैं जा ही नहीं पाती हूँ कहीं भी। मेरे अब्बू की इतनी तबीयत ख़राब है, मलीर में रहते हैं और मैं यहाँ क्लस्टर में रहती हूँ, मैं वहाँ नहीं जा पाती हूँ कि मुझे 1000 रुपये का पेट्रोल डालना पड़ेगा और मैं जाऊँगी वहाँ पे। तो मेरी अपील है इमरान खान से एटलीस्ट पेट्रोल तो सस्ता कर दें कि ताकि हम लोग आराम से कहीं चले जाएँ और जाके किसी से खैरियत भी ले लें। प्लीज़ इमरान खान, प्लीज़ आपको जो वोट दिया है ना उसको ज़ाया नहीं करें कि हम नेक्स्ट टाइम आपको वोट ना दे पाएँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। परेशान है सब लोग, परेशान है, ज़ाहिर बात है। जो महंगाई हो रही है, पेट्रोल का जो अभी रेट चल रहा है, और अभी एक चीज़ जो हम तो रोज़मर्रा चीज़ें लेते हैं, जो आटा सालों तक 35 रुपये किलो और 175 की बोरी मिलती थी, वो मतलब 5 किलो का, अब वो 8 मतलब 400 का 500 का हो गया, तो सभी इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जो बेचारे वो हैं, कम लोग जिनकी तनख्वाहें, वो लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। गरीब तबका तो पिस गया है। मतलब बात ये है कि मुझे तो अब कोई आदमी ऐसे मिलता नहीं जो पैसे वाले भी, वो भी बेचारे वो भी, उनको भी जो मिडिल क्लास हैं वो भी समझो डाउन ही जा रहे हैं, वो भी अब गुर्बत की सतह को ही छू रहे हैं। सर वोट किसको दिया आपने? वोट मैंने तो नहीं दिया इनको, खैर जो इस वक्त गवर्नमेंट में उनको नहीं दिया मैंने, जो सच्ची बात है। मैंने वोट दिया ही नहीं इस दफ़ा, और जो हमें देना था उसकी पाबंदी थी, जिसको हमें वोट देना था, तो हमने तो किसी को नहीं दिया वोट। क्या किसी और की हुकूमत होगी तो फिर महंगाई नहीं होगी? महंगाई तो करी IMF वालों ने रिक्वायरमेंट दी तो उसकी वजह से इनको करना पड़ा। पेट्रोल की कीमत जो बढ़ी है तो ये पूरी दुनिया में बढ़ी है। इंडिया के अंदर देख लें, बांग्लादेश के अंदर देखें, वहाँ नहीं बढ़ी। वहाँ पे एक महीने में 14 दफ़ा वहाँ पे उन्होंने पेट्रोल के दाम बढ़ाए। क्या पाकिस्तान में ही बढ़ रहे हैं? हम सिर्फ देख रहे हैं कि बस अगर हमने किसी की बुराई करनी, मैं ये नहीं कहता इमरान खान की जगह कोई और भी हो ना, फिर बात ये है कि महंगाई होती है, होती रहनी है। पहले दौर में किसी और की हुकूमत में नहीं हुई, क्या होती रही। अब हमें उसका तरीकाकार ये निकालना है, या तो हम अपनी इनकम बढ़ाएं या अपने अखराजात को कम करें। ये तरीकाकार है। बजाय खुदकशी करने के, बजाय रोना धोना करने के, अगर हम अपने अखराजात को कम करें, हमारे बहुत एक्स्ट्रा अखराजात है। अगर हम 1000 रुपये की सब्ज़ी बना रहे हैं तो हम 500 की भी बना सकते हैं। तो आधे दिन के पैसे तो बचत होती है। देखिए बचत की तरफ हम नहीं जा रहे, हम शोर तर शोर और उसमें पीछे पड़ गए कि चोर चोरी करके भागे, उसके पीछे भाग रहे, उसके पीछे नहीं भागे भाई। IMF वालों की रिक्वायरमेंट है, समझदार लोग जो हैं वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं, वो शोर नहीं कर रहे, वो अपने अखराजात को कम कर रहे हैं और अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मसले का हल है। लोगों को इस तरफ जाना चाहिए, अपनी मुसीबतों और परेशानियों में रोने धोने की बजाय उनका हल तलाश करने की कोशिश करें। कुछ ना कुछ हल निकल ही आता है। और अगर हम उस मुसीबत को पकड़ के बैठ जाएंगे तो आप बिलीव करें कि हम औरों को भी मुसीबत में डाल देंगे, बजाय इसके कि हमें औरों को भी मुसीबत से निकालना चाहिए। तो महंगाई देखें होती आ रही है, आज की महंगाई नहीं हो रही। आप भी सारी ज़िंदगी से देखती आ रही हैं, मैं भी देखता आ रहा हूँ सारी चीज़ों की। मैं आप बिलीव करें कि 9 रुपये की एक पेंसिल लेकर आता था, इस वक्त वो तकरीबन 200 की हो गई। अब क्या करें, मैं रोना धोना शुरू कर दूँ? मैं कस्टमर को बताऊँ? नहीं, मुझे अपने चार्जेस बढ़ाने चाहिए और कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। किसी के ज़्यादा पैसे लेते, किसी से कम लेके वक्त को निकालना पड़ता है। सर वोट किसको दिया? वोट मैंने इमरान खान को ही दिया है। और मैं देखिए बात सुने, जो चीज़ देखते हैं हम लोग कि हम नया विजन देखते हैं कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब देखिए इसकी हुकूमत में बहुत बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज़ भी हुई हैं हमारे साथ। आपको पता है कोरोना आ गया, इसके अंदर पूरी दुनिया जो ना सबका कारोबार भी सब बैठ गया। तो क्या पाकिस्तान तो बिल्कुल क्या चीज़ है, कोई छोटा सा तो मुल्क है, तो क्या यहाँ पे नुकसान नहीं होगा? हुआ है, लेकिन हम उस चीज़ को तो देख नहीं रहे। हम उसी को बोल रहे हैं। क्या इमरान खान महंगाई कर रहा है तो कब पैसा वो खुद खा रहा है, अपने घर में जमा कर रहा है? भाई हम समझदार लोग हैं, हम बादशाहूर लोग हैं, हम सब देख रहे हैं। इमरान खान की जगह पे कोई भी हो, आप हो, मैं हो, महंगाई होनी ही होनी है। IMF हमें वो देता है और उसका हमें पूरा करना पड़ता है। इसका मतलब आपके कहने का मतलब है कि पॉलिसीज ठीक नहीं बन रही? नहीं, पॉलिसी सही है। वो जो पैसा पहले हम हमारे ऊपर कर्जा है, वो कर्जे का सूद हमें देना है, वो देना पड़ेगा। तो वो हमें बोलेंगे कि आप बिजली के पैसे बढ़ाइए, आप गैस के पैसे बढ़ाएं, आप पेट्रोल के पैसे बढ़ाएं, क्योंकि उन्होंने अपना जो रिक्वायरमेंट है पूरी करने के लिए वो हमें देते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस वक्त हमने इमरान खान को लाया था उस वक्त वोट आपने उनको दिया था? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह के वोट भी नहीं दिया था और मैं उस वक्त भी खिलाफ था, आज भी खिलाफ हूँ।
जो आज तक इस मुल्क को गुमराह कर रहा है और इस आवाम को गुमराह कर रहा है कि चोर 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 खेले जा रहा है और मुल्क का सत्यानाश हो गया, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। और गरीब का जीना क्या, गरीब को तो छोड़ दें, जो मिडिल तबके के लोग हैं वो तो मर चुके हैं। और तो मैं समझता हूँ कि अभी भी हम आवाम जो है उनको हौफ के नाशन लेने चाहिए। और ये मुल्क हमारा इतना सस्ता नहीं है जितना सस्ता इमरान खान इसको बेच रहा है, और हमें कुछ करना पड़ेगा आवाम को। मैं समझता हूँ कि पूरी आवाम को निकलना पड़ेगा और इसकी छुट्टी करनी पड़ेगी। जिनको ये चोर चोर कहता था ना, मेरे ख्याल में, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूँ कि इनसे बेहतर थे, इससे बेहतर चोर थे। जी हाँ, महंगाई तो देखिए आसमानों से बातें कर रही है। गरीब इंसान का, जो कम आमदनी वाले हैं, उनका गुजारा इंतहाई मुश्किल हो गया है। हमारी हुकूमत मालूम नहीं इसको कब होश आएगा कि गरीब आवाम के बारे में सोचे। जो अमीर है उनका कुछ नहीं बिगड़ता, हमेशा मुश्किलात उसके लिए होती हैं जो मुश्किल से, या डेली वेजर हैं जो मुश्किल से कमा पाते हैं और 2 वक्त में अपने 10-10 घर में जो उनके अफराद हैं उनका पेट भर सकते हैं। आजकल की इतनी हुकूमत हो गई है जो हम नहीं बच्चों को पढ़ा सकते, नहीं कुछ चीज़ें अच्छी सी ले सकते। ये कौन सी हुकूमत है? ज़िंदगी आसाब हो गई है, कहाँ जाएं? पानी भी नहीं है, नहीं कोई चीज़ अच्छी सी ले सकते, नहीं बच्चों की पढ़ाई कर सकते, हम कहाँ जाएं? हुकूमत से यही दरख्वास्त है, कुछ गरीबों पे रहम करो, क्योंकि हम भी अपने बच्चों को आगे पढ़ा सकें। ज़िंदगी बहुत ख़राब हो गई है। ये महंगाई जो इतनी बढ़ गई है, दूध का रेट कराची में ख़ास तौर पर बढ़ा दिया गया है, आप क्या कहेंगी इसके हवाले से? पहली बात तो ये हम पेशावर से आए हैं, पेशावर में महंगाई और इधर तो बहुत ही ज़्यादा महंगाई है। पेशावर से ज़्यादा महंगाई है? हाँ, बहुत ज़्यादा है। वोट किसको दिया था आपने? मैंने तो इमरान खान को नहीं दिया था। आपने नहीं दिया? नहीं, मैंने। लगता है तब्दीली कोई आ रही है? नहीं, महंगाई ज़्यादा आ रही है, तब्दीली तो नहीं आ रही। अब आप देखें ना, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है। अभी सुनने में आ रहा है, एक न्यूज़ और आ रही है, 4-5 दिन के अंदर, यहाँ हो सकता है कल ही, आज रात में ही आ जाए। कह रहे 5 रुपये मज़ीद और बढ़ रहे हैं। गरीबों के आप जाके हालत तो देखें, क्या हालत हो रहे हैं। खान साहब से पूछे कि आपने क्या कहा था और आज क्या हो रहा है। कह रहा नया पाकिस्तान बन गया। बहरहाल खान साहब के बस की बात नहीं है, उनसे ये कह दें बराए मेहरबानी आप रिज़ाइन दे के चले जाएँ। महंगाई तो बहुत बड़ी है पर कोई मुश्किल नहीं, इसलिए कि पूरी दुनिया में बढ़ी है। मैंने ऑस्ट्रेलिया फ़ोन किया, मेरा दोस्त कहता है मैं $100 का लाता था, अब 500 का आ रहा है। मालदीव में अपने दोस्त को फ़ोन किया, उसने कहा हमारे मुल्क में डॉलर सीज़ कर दी है। मैंने क्या वजह? बोला इसकी वजह यह है कि उसने बोला कि महंगाई बढ़ रही है। अच्छा, मैंने श्रीलंका फ़ोन किया अपने दोस्त को, उसने कहा यहाँ इस कदर महंगा के ऑस्ट्रेलिया में 180 रुपये पेट्रोल है और वहाँ पे 17 रुपये है मालदीव में। तो पूरी दुनिया में महंगाई चल रही है, सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हम इधर रह रहे हैं, मैं ना ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ ना। नहीं, एक बात बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया में महंगाई है, सिर्फ पाकिस्तान। हम इधर का, आप देखिए इधर कारोबार कर रहे हैं ना, इधर कारोबार कर, इधर का बताएं कितनी परेशानी है। परेशानी तो दूध के रेट बढ़ा दिए गए अचानक से। परेशानी बहुत है, ये बात के नहीं ना, परेशानी तो है, पर अल्लाह का शुक्र है ये मुल्क हमारा और मुल्क से बहुत अच्छा भी बहुत अच्छा। आप तो खैर जाती रहती होंगी। आप पॉजिटिव बात की है, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा, मुझे इतना बता दें कि अभी आप इमरान खान साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहता हूँ वो सही है, बाकी उनके इर्द गिर्द वाले सारे चोर हैं। देखें जी, जिसकी आमदनी अच्छी है उसके लिए तो अभी भी हालात ठीक है। हमारे जैसे नॉर्मल लोग हैं या जो अपर मिडिल क्लास है उनके लिए फ़र्क तो ज़रूर पड़ा है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। और जहाँ तक महंगाई की बात है, ये वर्ल्ड वाइड है, कहीं भी आप चले जाएं, पाकिस्तान की बात नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड महंगाई बढ़ी है। अभी मैं पढ़ रहा था यस्टरडे मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि यूरोप में प्राइसेस और इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस 360% बढ़ी हैं। तो ये तो क्राइसिस है, ओवरऑल है, सबके लिए है। हमारे स्कूल की फ़ीस बढ़ गई है, पेरेंट्स परेशान हैं, हम भर नहीं सकते फ़ीस। हुकूमत को बोलें कि वो थोड़ा रहम करें। क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोग परेशान हैं, आवाम खुदकुशियाँ कर रही हैं, पेट्रोल, दूध, घी, आटा, चीनी, हुकूमत क्या कर रही है? आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो यही कहूँगी कि महंगाई ने ना कमर तोड़ के रख दी है। वो ये नहीं सोचते, हुक्मरान आते हैं अपनी सीट की बारियाँ लगाते हैं, तेरे बाद मेरी बारी, मेरे बाद तेरी बारी, यही सिस्टम चलता रह रहा है। शुरू से यही चीज़ चलती आई है और आज भी यही चीज़ चल रही है। कोई भी ये नहीं सोचता कि जो यहाँ रहता है वो किस तरह सर्वाइव करता है, वो किस तरह जी रहा है, वो किस तरह अपनी जो ज़रूरियात है उनको पूरा कर रहा है। आप खुद देखें तनख्वाहें कितनी कम है, बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जब गवर्नमेंट की तनख्वाहें इतनी कम है तो सोचे जो प्राइवेटली काम कर रहे हैं वो किस तरह काम कर रहे होंगे, कैसे अपने घर को चला रहे होंगे।
वो जो रोज़ दिहाड़ी पे निकलते हैं, एक जो अभी लहर जड़ी कोरोना के बहाने से जो लोगों को घर में बिठा दिया गया, क्या हुकूमत ने ये सोचा है कि उन पे क्या गुजरी होगी, उनकी फैमिली उन्हें क्या क्या नहीं तकलीफ़ें देखी होगी। लेकिन इस चीज़ पे किसी की तवज्जो नहीं है। मैं तो सिर्फ यही अपील करूँगी कि खुदारा, आप कह रहे थे कि जरदारी बुरा है, नवाज शरीफ बुरा है, लेकिन मैं अच्छा हूँ, मैं आऊँगा, मैं सब कुछ करूँगा। हर सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठानी सब ने आपको वोट दिए सिर्फ इसलिए कि आप हमारे रहबर बनकर आए थे। हमें नहीं पता था कि आप हमारे रहबर नहीं, आप तो जुल्म करने वालों में से शामिल हो गए। तो प्लीज़ मेहरबानी करके इमरान खान साहब महंगाई को इस तरीके से रखिए कि हम सर्वाइव कर सके, क्योंकि ये इंडिया बन रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर, अमीर अमीर से अमीर तक। तो इस चीज़ को प्लीज़ थोड़ा। वोट किसको दिया? मैंने वोट नहीं दिया, मैंने वोट नहीं दिया, क्योंकि मैं कहती हूँ, मैं बल्कि अपील करती हूँ कि पाकिस्तानी मिलकर एक बार रोड पर आ जाए और वोट ना दे, कट ऑफ करे वोट से। जब हम वोट नहीं देंगे तो उनको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या असर हो सकता है इस चीज़ का। हमें वोट नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि ये तो आते झूठे बहाने करते और फिर चले जाते। प्रोग्राम मुतालबा में बात हुई महंगाई पर। जब हमने आवाम से पूछा तो उनका कहना था कि खान साहब को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। बड़ी शिकायत की खान साहब ने। बहुत से ऐसे लोग हमें मिले जिन्होंने कहा हमने खान साहब को वोट दिया, पीटीआई को वोट दिया, बड़ी उम्मीदें थी, जो हमारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा, अब उनको वो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि आटा महंगा, चीनी महंगी, दूध महंगा, पेट्रोल महंगा, बच्चों की फीस महंगे, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, लोग खुदकुशी कर रहे हैं। बड़ी शिकायत आवाम ने आप लोगों के सामने रखी। हम चाहते हैं कि खान साहब को ज़रा गौर करना चाहिए और ज़रा नीचे देखना चाहिए कि लोग किस तरह जी रहे हैं। इंशाल्लाह किसी और मौजू पर, किसी और मसले पर बात करेंगे। इस वक्त इजाज़त दीजिए। कैमरामैन वसीम के साथ सोनी पारस, फैज़ टीवी।